बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा और उसका बेटा रामू रहा करते थे। रामू कामचोर और हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। एक दिन गामू सुबह का नाश्ता करके अमीर बनने की लालच से नौकरी की तलाश के लिए घर से बाहर निकल जाता है। गामू को रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है। गामू का दोस्त गामू से कहता है, अरे गामू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? अरे चिल्ली भाई, खैरियत ही है। बस नौकरी की तलाश के लिए एक बड़े शहर जा रहा हूँ मैं। अब तो मैं शहर से अमीर बन के ही गाँव वापस आऊँगा। अरे रामू भाई, छोड़ो इस नौकरी वोकरी को। इतनी महंगाई में हम एक नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो मेरे साथ चलो। मुझे एक ऐसी जगह का पता है जो खजाने से माला माल है। अगर हमने एक मर्तबा उस खजाने को पा लिया तो सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे हम। बस एक मर्तबा उस खजाने को हासिल कर ले तो सारी जिंदगी हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम पूरे गांव वालों से अमीर हो जाएंगे। रामू अपने दोस्त की बातें सुनकर लालच में आ जाता है। अरे चिल्ली यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तुमने। मैं तो अब तुम्हारे साथ खजाने की तलाश के लिए ही जाऊंगा और खजाना हासिल करके मैं सबसे अमीर इंसान बनूंगा। इसके बाद रामू और उसका दोस्त चिल्ली खजाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इन दोनों को एक तांत्रिक बाबा मिलता है। बाबा इन दोनों से कहता है, अरे नादान बालिगो, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं, इस जंगल में खूनी चुड़ैल का साया है। जो भी इस जंगल की तरफ जाता है कभी भी वापस लौट के नहीं आता। तुमसे पहले भी बहुत लोग इस जंगल में गए हैं लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आए। चिल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? हम तो इस जंगल में खजाने की तलाश के लिए आए हैं। मुझे पता है तुम हमें डराकर सारा खजाना खुद ही हड़पना चाहते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम खजाना हासिल करके ही रहेंगे। चलो अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर भाग जाओ यहाँ से। अरे नादान बालिगो, तुमने इस तांत्रिक बाबा की बेइज्जती की है। अब इसका अंजाम तुम खुद ही भुगतना। पहले भी बहुत आदमी मेरे साथ ऐसी ही बेइज्जती से पेश आए थे, लेकिन फिर वो कभी वापस ना आ सके। अरे जाओ, तुम पर भी इस तांत्रिक बाबा का श्राप है। देख लेना, तुम भी लौट कर वापस नहीं आओगे। इसके बाद रामू तांत्रिक बाबा से बोलता है, अरे चल चल, हमारा रास्ता छोड़ दे। बड़ा आया तांत्रिक बाबा। जब हम खजाना हासिल करके वापस आएंगे ना तो फिर तुमको बताएंगे। चल अब हमारा रास्ता छोड़ दे, हमने उस खजाने तक पहुंचना है। इसके बाद रामू और चिल्ली खजाने की तरफ बढ़ते हैं। खजाने की तलाश करते करते वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। अरे रामू भाई, ये जंगल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। कहीं उस तांत्रिक बाबा की बात सच ना हो। अरे चिल्ली भाई, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारा वहम है। तुम बस खजाने की तरफ चलो। एक बार हमें खजाना मिल गया तो हम माला माल हो जाएंगे। फिर रामू और चिल्ली खजाने की तरफ बढ़ते हैं और एक खौफनाक हवेली पर पहुंच जाते हैं। हवेली पर पहुंचते ही रामू और चिल्ली को एक खजाने से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। खजाने को देखते ही रामू कहता है, अरे चिल्ली भाई, आखिरकार मुझे खजाना मिल ही गया।
अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर ऐश करूंगा। और हाँ, अब ये सारा खजाना मेरा है, क्यों ना कि सबसे पहले मैंने इसे देखा था। चिल्ली रामू से कहता है, अरे रामू भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? खजाने का पता मैंने तुमको बताया था, इसलिए ये सारा खजाना मेरा है। अगर तुमने मुझसे खजाना छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी जगह मार दूंगा। चिल्ली और रामू खजाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं कि अचानक से वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल आते ही अपनी आंखों से बिजली निकालती है और दोनों को मार गिराती है। ये खजाना मेरा है, जो भी इसे लेने आएगा मैं उसे मार डालूंगी। हा 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 हा। रामू और चिल्ली दोनों ही अपनी लालच की वजह से चुड़ैल के हाथों मारे जाते हैं।